दोस्तों, जो बिडेन अमेरिका के एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अपने जीवन में कई बुरे हालातों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बिडेन का हमेशा से ये सपना रहा कि ताकत हासिल करके अपने देश में बेहतर बदलाव लाना। वर्ष 1972 में बिडेन छठे सबसे कम उम्र के सीनेट चुनाव जीतने वाले व्यक्ति बने। इन्होंने वर्ष 2009 से 2017 तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेट के अंदर उपराष्ट्रपति का कार्य किया। आज जो बिडेन बिना हार माने अपने देश को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साल 2020 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे और अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2020 की मशहूर हस्ती जो बिडेन से जुड़ी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, बात करते हैं जो बिडेन के जन्म और परिवार के बारे में। दोस्तों, जो बिडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बिडेन है। बिडेन का जन्म अमेरिका के स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया के सेंट मैरी अस्पताल में 20 नवंबर 1942 को हुआ। इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबनेट बिडेन सीनियर था और उनकी माताजी का नाम कैथरीन यूजेनिया जीन फिनेगन था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। कैथोलिक ईसाई धर्म में जन्मे जो बिडेन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम वेलेरी बिडेन ओवेंस, मैरी और 2 भाइयों का नाम फ्रांसिस विलियन, फ्रैंक बिडेन और जेम्स ब्रायन जिम बिडेन है। उनकी बेटी वेलेरी बिडेन जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति अभियानों के लिए अभियान प्रबंधकों में से एक है। वैसे तो जो बिडेन के पिता का तेल का कारोबार था, लेकिन इसमें नुकसान होने के कारण इनके पिता को आर्थिक रूप से परेशानी आने लगी थी, जिसके बाद उन्हें नौकरी खोजने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर बिडेन के पिता को कार सेलिंग की नौकरी मिली थी, जिसके कारण पूरे परिवार को विल्मिंगटन, डिलेवेयर में शिफ्ट होना पड़ा। इनके पिता भट्टियों की सफाई के काम के अलावा पुरानी कारों के भी विक्रेता थे। जो बिडेन के पिता 86 वर्ष की उम्र में चल बसे। वहीं इनकी माताजी ने 92 वर्ष पूर्ण करके इस दुनिया से विदा ले ली। दोस्तों, अब देखते हैं जो बिडेन की शिक्षा के बारे में। जो बिडेन के शुरुआती स्कूल की शिक्षा स्कैंटन के ही सेंट पॉल एलिमेंट्री नाम के स्कूल से पूर्ण की। जब जो बिडेन 13 वर्ष के थे तब पिता के ऑयल बिजनेस में लॉस होने के कारण मैफील्ड, डेलावेयर जाना पड़ा। वहां पर भी जो बिडेन ने अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। जो बिडेन ने सेंट हेलेना स्कूल में अपना दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा। इन्होंने अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। दोस्तों, इस काम में स्कूल की सफाई के साथ साथ खिड़कियां और गार्डन की सफाई भी शामिल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सायरेकस यूनिवर्सिटी से अपनी कानून की डिग्री भी हासिल की। 27 अगस्त 1966 में जो बिडेन ने नीलिया हंटर से शादी की। नीलिया हंटर से जो बिडेन के 3 बच्चे थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। जो बिडेन के बेटों का नाम जोसेफ ब्यू बिडेन, रॉबर्ट हंटर बिडेन है और बेटी का नाम नाओमी बिडेन था। जो बिडेन एक बेटी चाहते थे और उन्हें वो मिली, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं। 18 दिसंबर 1972 को बिडेन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी डेलावेयर के हॉक्सिन में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। इनके बेटे बीयू का एक पैर टूटा और हंटर की लेग इंजरी, छोटा स्काल्प फ्रैक्चर यानी खोपड़ी का एक फ्रैक्चर हुआ था। जिसके बाद बिडेन ने ये निर्णय लिया कि वह राजनीति को छोड़कर अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। बिडेन एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, इसलिए उन्हें एक सुझाव दिया गया कि वह राजनीति को नहीं छोड़े। 1975 में जो बिडेन के भाई द्वारा आयोजित एक ब्लाइंड डेट पर जो बिडेन एक शिक्षक जिल ट्रेसी जैक्स से मिले थे। फिर 17 जून 1977 को संयुक्त राष्ट्र के चैपल में जो बिडेन और जिल की शादी हुई। जो बिडेन ने अपनी दूसरी पत्नी को राजनीति और जीवन में उनकी रुचि के साथ नवीनीकरण का श्रेय दिया है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम एस्ले बिडेन है और इनका जन्म 1981 में हुआ था। उनकी बेटी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अपने परिवार की देखरेख के लिए जो बिडेन हमेशा अपने डेलावेयर घर और वॉशिंगटन डीसी के बीच ट्रेन से प्रतिदिन 90 मिनट की दूरी तय करते थे। सीनेट में अपने 36 वर्षों तक जो बिडेन ने अपनी इस आदत को बनाए रखा, लेकिन उस दुर्घटना ने जो बिडेन को क्रोध और धार्मिक संदेह से भर लिया था। बाद में उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा भगवान ने एक भयानक चाल खेली है और उन्हें काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हुई। उनके बेटे
जो बिडेन इराक युद्ध में सेवारत एक आर्मी जज एडवोकेट बने और बाद में डेलावेयर अटॉर्नी जेनेरा की 2015 में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। उनके दूसरे बेटे हंटर बिडेन वॉशिंगटन के एक वकील और पैरवीकार हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो बिडेन के पॉलिटिकल करियर के बारे में। दोस्तों जो बिडेन को बचपन से ही लंबा भाषण देने और लंबी बातचीत करने में समस्या थी। अधिक लंबी बात करते समय वो बीच में रुक जाते थे या फिर एक ही बात को दोहराने लग जाते थे। अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए जो बिडेन ने बहुत मेहनत की। इसलिए जो बिडेन अपने मुंह में पत्थर रखकर कविताएं पढ़ते थे। सभी बच्चे किताब में पैराग्राफ को पढ़ते थे तो जो बिडेन पैराग्राफ को अच्छी तरह से याद कर लेते थे। जो बिडेन कांच के सामने खड़े होकर स्पीच का अभ्यास करते थे ताकि उनकी स्पीच न देने की समस्या दूर हो सके। जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे और आज भी हैं। साल 1970 में उनको न्यू काउंटी काउंसिल के लिए सिलेक्ट किया गया था। बाद में साल 1972 में वो सीनेट का चुनाव जीते और लगातार 6 बार वो सीनेटर चुने जाते रहे थे। जो बिडेन ने साल 1973 से 2009 तक यूनाइटेड के सेनेटर बनकर काम किया। ये सिर्फ 30 साल के थे तब उन्हें यूएस का सेनेटर बनाया गया। उन्होंने साल 1988 में और साल 2008 में डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी जताई थी, परंतु उन्हें दोनों ही बार असफलता मिली। लेकिन 2008 में जब वे बराक ओबामा के आगे हार गए तो तब बाद में उन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया था। सेनेट के शुरुआती जीवन में जो बिडेन ने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया। ये हर उस चीज पर गौर करते थे जिससे देश में अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। बिडेन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट इश्यू, सीनियर सिटीजन के साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर पर फोकस कर इनमें बेहतर बदलाव लाने की पूरी मांग की। जो बिडेन पूरी तरह एक अच्छे नागरिक बनने का कर्तव्य निभाते आए हैं। इनसे कुछ फैसले लेने में गलतियां हुई है और ये बात जो बिडेन खुलकर कहते हैं। वर्ष 1974 में जो बिडेन के बेहतरीन कामों को नजर में रखते हुए इन्हें टाइम मैगजीन ने भविष्य में 200 चेहरों में से एक चुना था। बिडेन के साथ काम करने वाले लोग और इनके राजनीति के करीब दोस्त यही कहते हैं कि बिडेन एक मिसाल है। जो बिडेन 47वें उपराष्ट्रपति थे। वर्ष 2009 से 2017 तक यानी 8 साल तक जो बिडेन ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया। जो बिडेन ने इराक वॉर के लिए अपना वोट दिया था और इसे जो एक गलती कहते हैं। जो बिडेन ने वुमेन राइट्स के लिए बहुत से काम किए हैं और इनके अच्छे फैसलों के कारण यूनाइटेड स्टेट की जनता इन्हें पसंद करती है। कुछ समय पहले ये कहा गया था कि यदि जो बिडेन 2020 के चुनाव जीतते हैं तो वह अब तक के सबसे ओल्डेस्ट न्यू प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि नवंबर 2020 में जो बिडेन की उम्र 77 वर्ष हो जाएगी और अब तो वो चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों जो बिडेन को साल 2017 में प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो बिडेन ने 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, परंतु दोनों बार में ही असफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा इस वीडियो में शेयर की गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोज और बनाते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करें। आपको अगली बायोग्राफी किस महान शख्सियत की चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।